आरसीबी पिछले साल की चैंपियंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीम्स ऑफ आईपीएल। इस बार ऑक्शन स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। पिछले प्लेयर्स जो उनके फर्स्ट 11 थे उनमें ज़रा भी चेंजेस नहीं किया है। ऑलमोस्ट सारा स्क्वाड वैसा का वैसा ही है। एक आदमी जिसे मेरे ख्याल से थोड़ा सरप्राइजिंग था हटाते हुए देखना, वो था शायद लियम लिविंगस्टन। भले ही पिछले सीजन बहुत अच्छा नहीं खेला, बट ही वॉज अ परमानेंट फिक्सचर मोर और लेस फॉर बैंगलोर। तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन को आपने हटाया है। बट ओवरऑल फिर से अगर आप देखें इस सीजन भी, तो प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट कितना सेट लग रहा है। ओपनिंग फिल सॉल्ट, विराट कोहली, 3 नंबर पे पार्टिकल, 4 नंबर पे पाटीदार, 5वां नंबर खाली है अभी, जिसमें मैंने दिखाया है कि भाई मेरे हिसाब से वहाँ पे डेविड मिलर आ सकते हैं। फिर टिम डेविड, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, हेजलवुड, सुयश शर्मा। मतलब बॉलिंग भी आप देखिए कहाँ तक है। 8 9 10 11 प्रॉपर 5 बॉलर्स। इसमें यश दयाल के ऊपर अभी कुछ आप लोगों को भी पता है कि एफआईआर वगैरह हुई है, कुछ केस चल रहा है, तो पता नहीं वो किस मेंटल्स पे इसमें होंगे। लेकिन अगर यश दयाल नहीं भी खेलते हैं तो दे हैव रसिक सलाम, जो मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ। जिन्होंने भी उसे खेलते हुए देखा है पहले दिल्ली के लिए, वो जानते हैं कितना अच्छा उनके पास चेंज ऑफ पेस है, कंट्रोल है अपनी बॉल्स पे। तो द पॉइंट इज कि भाई अगर उनका कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो रहा है तो इस समय स्क्वाड डेप्थ इतनी अच्छी है कि उन्हें परेशानी नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है डेविड मिलर। अगर ये कोई फॉरेन प्लेयर नहीं भी खरीद पाते तो इनके पास ऑलरेडी जेकब बथेल है, जो इंग्लैंड के हर आदमी कह रहा है कि परहैप्स ही इज़ वन ऑफ द टैलेंट ऑफ द सेंचुरी। मतलब उतना अच्छा प्लेयर उन्होंने बहुत सालों में नहीं देखा। या तो दे ऑल्सो हैव, जो पिछले साल बहुत अच्छा किया था, रोमारियो शेफर्ड। आप रोमारियो शेफर्ड के यहाँ ले आते हैं, वो उन्हें बॉलिंग ऑप्शन दे देते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं ऑलरेडी बैंगलोर के पास। ऑलरेडी ये स्क्वाड ऐसी लग रही है जो इस साल फिर से टाइटल के लिए जाएगी। मेरे ख्याल से वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द टाइटल, क्योंकि बैटिंग सॉर्टेड है, बॉलिंग सॉर्टेड है। बॉलिंग में हेजलवुड के बारे में बात करना पड़ेगा भाई। हेजल गॉड उन्हें ऐसे ही नहीं बोला जाता है। इस समय टेस्ट मैच हो, वनडे हो, आईपीएल हो, T20 हो, इंटरनेशनल्स हो, सब जगह कोई बॉलर है जो हमेशा एक अच्छी लेंथ और लाइन पकड़ के चलता है, जिसमें वो मारना बहुत मुश्किल होता है, जो शुरुआत में विकेट लेता ही है, तो वो है हेजलवुड। बैंगलोर के साथ इतने सीजन में यही दिक्कत होती थी कि उनके पास ऐसा कोई बॉलर नहीं था जो कंटेन कर पाए ओपोनेंट को। और हेजलवुड के साथ यही है कि किसी भी फेज़ में आप उन्हें बुला लीजिए, जब आपको विकेट की ज़रूरत है तो हेजलवुड आपको विकेट लेके देंगे, या कम से कम रन तो ऐसा रोक लेंगे कि अदर एंड से विकेट आए। इसीलिए हमने देखा कि जब हेजलवुड बॉलिंग करते हैं तो साथ साथ भुवनेश्वर कुमार का भी परफॉर्मेंस कितना एलिवेट हो जाता है। जब पिछले साल भुवनेश्वर कुमार बैंगलोर आए तो लोगों को काफ़ी डाउट था कि क्या भाई उनकी एज हो चुकी है, क्या वही फोर्स रहेंगे। लेकिन हेजलवुड के साथ जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, वन ऑफ द बेस्ट इन दी आईपीएल। यश दयाल वन चेंज पे आते थे, चेंज ऑफ पेस था, लेफ्ट आर्मर थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे। इस साल थोड़ा यार दिक्कत है, जैसे मैंने बताया एफआईआर वगैरह हुई है उनके अगेंस्ट। अगर वो नहीं खेलते तो रसक सलाम अगेन वन ऑफ द बेस्ट। भले ही उस लड़के को इतने चांसेस नहीं मिले, लेकिन जिसने भी दिल्ली में उनको खेलते हुए देखा है 2 साल पहले, वो जानते हैं कि उनके पास पोटेंशियल कितना है। कृणाल पांडे 8 नंबर पे बॉलिंग से मैच चेंज कर सकते हैं। सुयश शर्मा लेग स्पिनर, ब्रिलियंट आईपीएल लास्ट सीजन। और लास्ट ईयर से पहले ही मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि भाई ये लड़का दिस, जब वो केकेआर के लिए खेलते थे तभी एक लगता था एक और है, एक कॉन्फिडेंस है उनके पास। भले ही उन्होंने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले थे, बट हेयर बैंड लगाते थे, एक आते थे बॉलिंग करने, तो एक कॉन्फिडेंस से आते थे। ऐसा नहीं लगता था कोई यंगस्टर है जो नर्वस हो गया है, जो बड़े स्टेज पे जाके थोड़ा परेशान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सेटेड लाइनअप दिख रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी इनको कोई परेशानी दे पाएगा। फिल सॉल्ट मेरे ख्याल से आईपीएल में वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स हैं इस समय, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट से वो रन बनाते हैं। आईपीएल इज़ ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एवरेज आपका जितना भी हो, आपको इनिशियली 6 ओवर में बहुत ही अटैकिंग जाना पड़ता है, जो हमने विराट कोहली को भी देखा अडाप्ट करते हुए। इन दोनों की पार्टनरशिप पिछले साल शायद बेस्ट थी इन दी होल आईपीएल। 3 नंबर एक प्रॉब्लम एरिया है, देवदत्त पाडिक्कल मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। हो सकता है क्योंकि इनके पास पर्स नहीं है, बट अगर थोड़ा और ज़्यादा पैसा होता, या अगर वेंकटेश अय्यर सिर्फ 15 करोड़ तक गए, तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि बैंगलोर बहुत पीछे जाएगी वेंकटेश अय्यर के। अपना पूरा पैसा खर्च करने की उन्हीं पे कोशिश करेगी। अब नहीं मिलते हैं तो अलग बात है, लेकिन ये 3 नंबर की पोजीशन है, क्योंकि पाडिक्कल मेरे ख्याल से अच्छे बैट्समैन है, एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन विराट कोहली भी एंकर का रोल ऑलमोस्ट प्ले करना चाहते हैं, तो वो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्योंकि 2 एंकर आप इस समय, जहाँ इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं, 12 प्लेयर हैं, तो आपको हार्ड जाना होता है, तो 2 एंकर की ज़रूरत है नहीं टीम में। इसलिए मुझे लगता है ये एक पोजीशन है जिसे एलिवेट करने की कोशिश कर सकती है। बट बिकॉज कोई भी इंडियन अच्छा प्लेयर मिलना
बहुत मुश्किल है उस पोजीशन पे, इसलिए मुझे लगता है कि भाई 3 पे ये इसे ही कंटिन्यू करेंगे और 5 नंबर पे कोई फॉरेन प्लेयर लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 3 नंबर पे क्यों नहीं कोई फॉरेन प्लेयर ले लेते हैं और फिर 5 पे इंडियन ले ले। तो 5 पे इंडियन तो और मुश्किल से मिल रहा है, कोई ऐसा फिनिशर नहीं है जो 5 नंबर पे खेल पाए। 3 नंबर पे कम से कम आपके पास वेंकटेश अय्यर है, मयंक अग्रवाल आपने रिलीज़ किया, शायद उन्हें लेने की कोशिश करें, राहुल त्रिपाठी है, दीपक हुड्डा है, इन सब में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट 5 नंबर पे तो कोई भी ऐसा इंडियन बैट्समैन नहीं है जिसे आप लेने की कोशिश कर सकें। तो 5 पे तो आपको फॉरनर ही लेना है, और ऑलरेडी आपके पास रोमारियो शेफर्ड, जेकब बेथेल हैं ही, तो ज़्यादा आपको फॉरेन प्लेयर्स के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा इंडियन प्लेयर अगर आप 16 करोड़ में ले पाते हैं बैट्समैन, तो मेरे ख्याल से दिस टीम विल बिकम अनबीटेबल। किसी को भी इनको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस स्क्वाड को अगर मुझे नंबर देना हो तो मैं ऑलरेडी इसे 9.5 दूंगा। अगर ये 3 नंबर पर भी कोई आउटस्टैंडिंग या वेंकटेश अय्यर जैसा प्लेयर ले लेते हैं तो आई थिंक ये 10/10 हो जाएगा, और मेरे ख्याल से फिर इन्हें रोकना नामुमकिन के ही बराबर होगा। आप लोग भी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या होगी इनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी, किसे इन्हें खरीदना चाहिए, एंड डू यू थिंक इस साल भी ये IPL ट्रॉफी उठाएंगे? एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।